दोस्तों रिसेंटली बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, ये कहते हुए कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन मिलता है, क्यों ना इस रिजर्वेशन के अंदर में क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन पीआईएल्स के बदले में जवाब दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे किसी भी सब क्लासिफिकेशन या फिर क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट से एग्री नहीं करता है, खासतौर पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन के मामले में। तो उस टाइम से काफी ज्यादा यह न्यूज में है कि भाई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंड इसके फेवर में कौन से आर्ग्यूमेंट्स, इसके अगेंस्ट में कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं, एंड बेसिकली ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ये हमारे देश में कहां पर लागू होता है, किस रिजर्वेशन में लागू होता है। तो दरअसल आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर में हम सोशल जस्टिस के बारे में बात करते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, उसके वेलफेयर के लिए हमें काम करना चाहिए। एंड शायद आप देखेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर में ये जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है या जो अपलिफ्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये सोशल जस्टिस के बारे में बात करता है। बट देयर आर सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स जो कहते हैं कि विद इन दैट ग्रुप ऑल्सो, यानी कि जिस ग्रुप को हम जस्टिस दिलाने की बात कर रहे हैं उस ग्रुप में भी कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिनको सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट मिल रहा है, बट कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको इसके बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि लास्ट ईयर जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो भी ये आर्ग्यूमेंट काफी ज्यादा चला कि भाई शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशंस के जो बेनिफिट हैं वो कुछ एक दो जो खैर में आपके देखेंगे सब कास्ट है या फिर जो एक दो कास्ट है उन्हीं को बेनिफिट मिल रहा है, शेड्यूल कास्ट के सभी लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। इवन जैसे आप देखेंगे शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड भी आर्ग्यूमेंट किया कि शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स को ही मिल रहे हैं, सबको नहीं मिल रहे हैं। एंड वहां पर ये आर्ग्यूमेंट रखा गया कि जब हम सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उन लोगों को प्रोवाइड होना चाहिए शेड्यूल कास्ट में भी जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर शेड्यूल ट्राइब में भी सबसे ज्यादा जिनको इसकी जरूरत है। एंड यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आया क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर में बहुत सारी पिटिशंस को फाइल किया गया, एंड ये कहा गया कि क्यों ना शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर में भी क्या किया जाए, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट को लेकर आया जाए। यानी कि जो लोग वेल ऑफ है, अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो वेल ऑफ की डेफिनेशन है कोई डिफाइन नहीं है कि वेल ऑफ का मतलब क्या होता है, लेकिन ये कहा गया कि जो लोग वेल ऑफ हैं, जिनके एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी जिन्होंने इस रिजर्वेशन के बेनिफिट्स को लिया है, जो सोशली और फाइनेंशियली अपलिफ्ट हो चुके हैं, उनको अब इस रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट गया। तो वहां पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियरली वहां पर जवाब दिया कि हम ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में इंप्लीमेंट करने के फेवर में नहीं है। अब यहां पर मैं आपके साथ में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया कहां से। आप सभी को ध्यान होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन की बात करते हैं तो उसके पीछे दो क्राइटेरिया की हम बात करते हैं, एक सोशली बैकवर्ड और एक एजुकेशनली बैकवर्डनेस की हम बात करते हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड जो कास्ट है उनको बाद में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, बट वहां पर एक क्वेश्चन गया कि ओबीसी के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली अच्छे हैं, तो उनको उसके रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। तो 1992 के अंदर में अगर आप देखेंगे 1992 के अंदर में इंदिरा साहनी केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहां पर क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को फॉर्मलाइज किया। उन्होंने कहा कि जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा है उनको इसके रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। एंड इवन अगर आप देखेंगे तो ये जो रिजर्वेशन के अंदर में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है अभी के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर में ही क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर में लागू नहीं होता। एंड इसके लागू होने का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आता है, इंदिरा साहनी केस 1992 से आता है। एंड अगर आप देखेंगे क्रीमी लेयर को अगर हम सिंपल तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करें तो भाई जैसे फॉर एग्जांपल कोई शेड्यूल कास्ट में बिलोंग करते हैं, ओबीसी में बिलोंग करते हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, बट वो वेल ऑफ है एजुकेशनली, फाइनेंशियली, सोशली, तो उनको उस रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई हमें सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है, बट ये सोशल जस्टिस जो सेक्शन है उसके अंदर में भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ सर्टेन ग्रुप्स को सारे बेनिफिट्स मिले एंड कुछ जो नीडी ग्रुप्स हैं उनको बेनिफिट ना मिले। ये सोशल जस्टिस का जो मेन एम है उसको क्या करता, फुलफिल नहीं कर पाता। तो अगर आप देखेंगे
अभी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर में ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को जो रिजर्वेशन मिला है या जो हम अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, उसके पीछे आप देखेंगे जो हिस्टोरिकल सोशल बैकवर्डनेस है एंड जो अनटचेबिलिटी है, उसके कारण से रिजर्वेशन उनको मिला है। एंड इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है आप देखेंगे आर्टिकल 341 एंड 342 से डायरेक्टली क्या होता है, डिराइव होता है। इवन पहले भी ऐसी कोशिश की जा चुकी है जहां पर कोर्ट में क्या किया गया, अपील की गई कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में भी क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को लाया जाए। तो अगर आप जुडिशियल प्रेसिडेंट देखेंगे तो इवन इंदिरा गांधी केस में भी इंदिरा गांधी कह रहा हूं, इवन इंदिरा साहनी केस के अंदर में भी, एंड साथ में देखा जाए अशोका कुमार ठाकुर केस 2008 में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया था कि ये जो ओबीसी के अंदर में ही क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर में लागू नहीं होता। तो आखिर इसकी शुरुआत अभी कहां से होगी, दोबारा से टॉपिक क्यों डिस्कशन में है? तो 2024 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक सजेशन दिया, एक चीज को क्या किया, उन्होंने शुरू किया कि क्यों ना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर में सब क्लासिफिकेशन किया जाए। एंड वहीं से ही आप देखेंगे जो रिसेंट 7 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी। उस 7 जजेस की बेंच में से 4 जजेस की बेंच ने बोला कि क्यों ना शेड्यूल कास्ट में भी, शेड्यूल ट्राइब्स में भी क्लासिफिकेशन किया जाए, सब क्लासिफिकेशन किया जाए, जिससे जो शेड्यूल कास्ट में लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको उनके बेनिफिट मिल सके। एंड आप देखेंगे ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इसी कारण से डिबेट दोबारा से इस समय पर शुरू हो गई है। कहां पर? जहां पर बात की जा रही है कि क्यों ना शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स को क्या दिया जाए, यहां पर भी क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब अगर आप इसको सिंपल तरीके से पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश करें तो जो लोग इसके आर्ग्यूमेंट में मतलब क्या ना फेवर में आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में भी क्या होना चाहिए, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उनका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है कि शेड्यूल कास्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अब जनरेशनल बेनिफिट मिल चुके हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन को बेनिफिट मिल चुका है, वो अब फाइनेंशियली भी वेल ऑफ हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं जिनको हाई प्रोफाइल जॉब मिल चुकी है। एंड अभी भी वहां पर अगर देखा जाए कई सारे ऐसे रूरल एप्लीकेंट हैं जिनको इसके बेनिफिट नहीं मिलते हैं। साथ में कहा गया कि ये एक्चुअल में अगर देखा जाए जो अफर्मेटिव एक्शन है वो उन्हीं को प्रोवाइड किया जाएगा जिनको सही में इसकी नीड है, जिनके साथ में सही में सोशल स्टिग्मा है, सही में जिनको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, जो पुअरेस्ट सेक्शन है, उनको प्रायोरिटी प्रोवाइड की जाएगी। जब हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, जब हम अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें जो सबसे ज्यादा पुअरेस्ट सेक्शन है, जो सबसे ज्यादा नीडी सेक्शन है, हमें उसको क्या करना चाहिए, बेनिफिट्स प्रोवाइड करने चाहिए। एंड इवन ये जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कहता है कि भाई सब क्लासिफिकेशन के बारे में इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी 2024 में भी इसके बारे में बात करी। एंड इवन अगर रिसेंटली देखा जाए तो जो आपका ओबीसी है उसमें भी सब क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है और उसको सब क्लासिफिकेशन की बात कही जा रही है। बट यहीं पर ही इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट आते हैं। अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट क्या आते हैं कि भाई ये जो सोशल स्टिग्मा है या फिर जो अनटचेबिलिटी है, यहां पर फाइनेंशियली वेल ऑफ होना यह गारंटी नहीं देता है कि सोशल लेवल पर एक्सेप्टेंस उतनी ज्यादा बढ़ गई है। वो क्लियरली ये कहते हैं कि अभी भी ऐसे बहुत सारे पोजीशंस हैं, ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे एरिया हैं जहां पर आपके पास फाइनेंशियल चीजें तो हैं बट सोशली लेवल पर आपको क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। एक तो ये आर्गुमेंट दिया गया। दूसरा ये कहते हैं कि अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 को पढ़ते हैं, 342 को पढ़ते हैं, तो वो सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस और हिस्टोरिकल जो बैकवर्डनेस है उसकी बात करते हैं। इट मींस कि वहां पर कोई भी ऐसा क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना जुडिशरी के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। यह भी क्या किया जा रहा है, कई जगह पर आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट दिया जा रहा है। तो आप देखेंगे जो आर्गुमेंट है इसके अगेंस्ट वो कहता है सोशल डिसएडवांटेज वर्सेस इकोनॉमिक स्टेटस। जो शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन है उसको आप ये मत सोचिए कि वो फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट से शेड्यूल कास्ट का जो सोशल बैकवर्डनेस है या सोशली जो उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है उनको नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो इसलिए क्रिएट किए गए थे क्योंकि जो सेंचुरीज के अनटचेबिलिटी एंड जो सोशल एक्सक्लूजन है उसको क्या किया जाए, कंपनसेट किया जाए। जो शेड्यूल ट्राइब का जो कोटा है वो जियोग्राफिकल आइसोलेशन को और डिस्टिंक्ट कल्चर को क्या करता है, एड्रेस करता है। तो इन दोनों ही चीजों को आप इनकम से कंपनसेट नहीं कर सकते। यहां पर एग्जांपल देते हैं कि एक वेल्दी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाले ऑफिसर भी अभी भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस कर सकते हैं। साथ में एक और आर्गुमेंट दिया जाता है कि वेल्थ डज नॉट इरेज कास्ट स्टिग्मा। एंड
तीसरा जो आर्ग्यूमेंट मैंने दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो ये है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, जहां पर मैंने आपको बताया कि कई सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन के अंदर में क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को ऐड किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके अगेंस्ट में प्रपोजल रखा कि नहीं, हम इसके फेवर में नहीं है, तो उसके कारण से टॉपिक काफी ज्यादा न्यूज में था। तो मैंने आपके साथ में बताया कि भाई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी 1992 की जजमेंट, 2008 की जजमेंट, एंड साथ में अभी ओबीसी में लागू होता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में अभी ये लागू नहीं होता है। क्या आर्ग्यूमेंट्स इसके फेवर में है, क्या आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट में है। आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, और आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कनेक्ट कर सकते हैं ऐसी और सारी वीडियोस और अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, लेकिन कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर में भी सब क्लासिफिकेशन या फिर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।